दोस्तों एसएससी एमटीएस की जो 17 अक्टूबर की जो सेकंड शिफ्ट है वो हो चुकी है और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में फिर से पूछे जा सकते हैं और क्वेश्चन थोड़े ठीक आए हैं, तो चलिए देख लेते हैं इस पर एक बार, है ना। देखिए क्वेश्चन था आपका 2022 में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन थे करके, तो इसका आंसर होगा आपका अजित पवार जो कि है ना 2022 के क्या थे, उप मुख्यमंत्री थे, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए एक आपका बैलाता नृत्य किस राज्य से संबंधित है करके आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो ये संबंधित है आपके कहाँ के, कर्नाटक से संबंधित है आपका बैलाता नृत्य, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बैलाता नृत्य जो कि है वो आपकी कर्नाटक से संबंधित है। चलिए एक क्वेश्चन है आपका यहाँ पास, सिंधु नदी किस राज्य में बहती है करके पूछा गया था आपके एग्जाम में, ठीक है, आपकी किस राज्य से होकर बहती है करके, तो सिंधु नदी जो कि है आपके जम्मू कश्मीर है ना और लद्दाख से होकर बहती है, ध्यान रखिएगा। तो आपके ऑप्शन में दोनों में से कोई भी हो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन था आपका यहाँ पास, लेटराइट मिट्टी में क्या अधिक पाया जाता है करके पूछा गया था, तो देखिए जो लेटराइट मिट्टी होती है ना उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका आयरन पाया जाता है, ठीक है, और इसमें क्या है आयरन ऑक्साइड और पोटास की मात्रा भी ज़्यादा होती है ना। लेटराइट मिट्टी में क्या है आपका एल्यूमिनियम और आयरन भी होते हैं, ठीक है, और इसमें लोहा, एल्यूमिनियम और चूना अधिक होता है। तो अगर आपके ऑप्शन में इन सभी में से कोई भी हो तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। एक आपका मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे करके पूछा गया था आपके एग्जाम में, तो इसका जो क्या आंसर है वो हो जाएगा आपका जेबी कृपलानी जो की है वो थे आपके मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष, और यही सेम क्वेश्चन आपकी एसएससी सीजीएल में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो हो जाएंगे इसके आंसर कौन, जेबी कृपलानी, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका यहाँ पास, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था करके, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। तो देखिए इनका पहला अधिवेशन हुआ था आपका 1885 में और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी आपकी वोमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, ठीक है। तो यहाँ पास दो आंसर बनते हैं आपकी, पूछा गया कांग्रेस का पहला अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो याद रखिएगा वोमेश चंद्र बनर्जी ने, और कब हुआ था पूछा गया तो वो हुआ था आपका 1885 में, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन है आपका, अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है, ये पूछा गया था आपके एग्जाम में। तो अनब्रेकेबल जो की है वो आपके किनकी आत्मकथा है, तो वो आपकी अमिताभ बच्चन की जो है आत्मकथा है ना। अनब्रेकल एंड ऑटोबायोग्राफी भारतीय ओलंपिक मुक्केबाज और राज्यसभा की सांसद मैरी कॉम की आत्मकथा है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैरी कॉम की आत्मकथा यहाँ पर देख लीजिएगा। इस किताब का अनावरण 9 दिसंबर 2013 को बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने किया था, ठीक है। तो अनावरण जो किया था वो किया था आपका अमिताभ बच्चन ने, और जो आत्मकथा की बात करेंगे तो वो होगा आपका मैरी कॉम। तो आप यहाँ पर दोनों देख लीजिएगा अच्छे से, है ना। चलिए एक है आपका मोजार्ट ऑफ मद्रास किसे कहा जाता है, ये पूछा गया था आपके एग्जाम में। तो AR रहमान जो कि है ना उनको कहा जाता है आपका मोजार्ट ऑफ मद्रास, ठीक है, और टाइम्स पत्रिका ने उन्हें यह उपाधि दी थी, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन था आपका, इनसैट का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा गया था आपके एग्जाम में। तो देखिए इनसैट का जो कि फुल फॉर्म होगा ना वो होगा आपका इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली, ठीक है। और इसकी शुरुआत जो भी है 1983 में की गई थी। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ी घरेलू संचार प्रणाली है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो फुल फॉर्म होगा आपका इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, और इसकी शुरुआत बोलेंगे तो वो होगा आपका 1983 में। एक क्वेश्चन था आपका, सचिन तेंदुलकर ने 100 सेंचुरी किस टीम के खिलाफ बनाया था, मतलब अपनी 100वीं सेंचुरी कब पूरी की थी, किस टीम के खिलाफ बनाने के बाद, ऐसा पूछा गया था। तो ये हो जाएगा आपका बांग्लादेश के खिलाफ जो खेला गया था मैच, उसमें उन्होंने अपनी 100वीं सेंचुरी क्या की थी, पूरी की थी। तो ध्यान रखिएगा ये वाला,
आंसर आप, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका यहाँ पास, दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में है। पूरा क्वेश्चन सेम टू सेम है, बस पूछा क्या गया है आपका दूसरा पूछ लिया गया है, ठीक है। तो दूसरा की बात करेंगे तो वो होगा आपका चंडीगढ़ करके, है ना। और वही हम बात करेंगे पहले की, तो पहला हो जाएगा आपका दिल्ली। और वही हम अंतिम की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप वाला जो अंतिम वाला है वही आपकी किताब में अभी पूछा हुआ क्वेश्चन है। और आपके सेकंड शिफ्ट में ये वाला पूछा गया जिसमें दूसरा पूछा गया, तो दूसरा होगा आपका चंडीगढ़, ठीक है। एक था आपका पुरंदर की संधि में शिवाजी ने कितने किले मुगलों को दिए थे या फिर उनके नाम किए थे करके। तो ये हो जाएगा आपका जो 23 किले हैं ना वो दिए थे शिवाजी महाराज ने मुगलों को, है ना। शिवाजी ने अपने 35 किलो में से 23 किले मुगलों को सौंप दिए थे। इनमें अंकोला, सोनगढ़ और मंगध जैसे किले भी क्या थे, शामिल थे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस